बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और ख़ुश होंगे। तो क्लास 12th मैथमेटिक्स के अहम सवालात लेकर बच्चों में हाज़िर हूँ। तो आपका जो चैप्टर 2 है उसकी एक्सरसाइज 2.1, तो बच्चों इसका आपने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए और डी लाजमी सॉल्व करना है, और क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट सी और डी लाजमी तौर पर, और क्वेश्चन 4 का पार्ट सी और डी आपने सॉल्व करना है। फिर है एक्सरसाइज 2.2 इसका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए डी, और क्वेश्चन 4 का पार्ट ए बी और डी, और क्वेश्चन 5 का पार्ट ए, और क्वेश्चन 6 का पार्ट बी ई एफ, और क्वेश्चन 7 का पार्ट ए और सी आपने सोल्व करना है। फिर बच्चों आपकी एक्सरसाइज 2.3, तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी डी एफ जी और एच, और क्वेश्चन 2 का पार्ट बी और सी, और क्वेश्चन 3 का पार्ट बी और सी, क्वेश्चन 4 का पार्ट बी और सी, और क्वेश्चन 6 जो है ये आपने फुल सोल्व करना है। और ये 4 प्रूव हैं, तो ये लाजमी तौर पर आपने ये चारों प्रूव करने हैं। फिर बच्चों आपकी एक्सरसाइज 2.4, इसका क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 आपने सोल्व करना है। फिर आ जाता है बच्चों आपका चैप्टर नंबर 3, और इसकी एक्सरसाइज 3.1, इसका क्वेश्चन 5, 6, 7 और 8 आपने सोल्व करना है। फिर है जी एक्सरसाइज 3.2, और इसका बच्चों आपने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट डी, क्वेश्चन नंबर 2 का भी पार्ट डी, क्वेश्चन 3 का पार्ट सी और डी, और क्वेश्चन 4 का पार्ट ए बी और डी आपने सोल्व करना है। फिर बच्चों आपकी एक्सरसाइज 3.3, क्वेश्चन 1 का पार्ट बी और डी, क्वेश्चन 2 का पार्ट सी डी, क्वेश्चन 3 का पार्ट बी सी, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 का पार्ट सी, क्वेश्चन 6 का पार्ट ए डी, और जो है क्वेश्चन नंबर 8 आपने सोल्व लाजमी करना है। फिर बच्चों आपकी एक्सरसाइज 3.4, इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए ई एफ, क्वेश्चन 2 का पार्ट बी ई एफ, क्वेश्चन 3 का पार्ट ए डी ई एफ, और क्वेश्चन 4 आपने सोल्व करना है। फिर बच्चों आपकी एक्सरसाइज 3.5, इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए ई एच, क्वेश्चन 2 का पार्ट सी ई एफ, क्वेश्चन 3 का पार्ट डी ई एफ, क्वेश्चन 4 का पार्ट आपने बी ई एफ, और क्वेश्चन 5 सोल्व करना है। फिर बच्चों आपका चैप्टर नंबर 4, इसकी एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सी डी, क्वेश्चन 2 का पार्ट ए डी, क्वेश्चन 3 का पार्ट ए डी, क्वेश्चन 4 का पार्ट बी डी, और क्वेश्चन नंबर 6 आपने हल करना है। फिर बच्चों आपकी एक्सरसाइज 4.2, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी सी, क्वेश्चन 2 का पार्ट सी डी, क्वेश्चन 3 का पार्ट ए सी, क्वेश्चन 4 का पार्ट ए सी आपने सोल्व करना है, और क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए बी डी, क्वेश्चन 6 फुल, क्वेश्चन 7 और 8 आपने सोल्व करना है। फिर बच्चों आपकी एक्सरसाइज 4.3, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए डी, क्वेश्चन 3 का पार्ट ए डी, क्वेश्चन 4 का पार्ट ए, क्वेश्चन 5 का पार्ट बी, क्वेश्चन 6, 9 और 10 आपने लाजमी तौर पर हल करना है। इन सवालात की आपने प्रैक्टिस लाजमी करनी है। और क्वेश्चन 5 है बच्चों आप चैप्टर 5, और एक्सरसाइज 5.1, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सी डी, क्वेश्चन 3 फुल, और क्वेश्चन 4 का सी और डी आपने सोल्व करना है। एक्सरसाइज 5.2, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी सी, क्वेश्चन 2 का पार्ट बी सी और डी, क्वेश्चन 3 का पार्ट बी, क्वेश्चन 4 का पार्ट बी सी, और क्वेश्चन नंबर जो है 5 आपने सोल्व करना है। मेरे बच्चों आपका चैप्टर नंबर 6 और उसकी एक्सरसाइज 6.1, और क्वेश्चन जो 1 है ये आप इसका पार्ट बी डी ई एच आपने सोल्व करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 का सी डी एफ एच सोल्व करना है, और क्वेश्चन 3 का सी डी, और क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 7 आपने सोल्व करना है। फिर है बच्चों एक्सरसाइज 6.2, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए सी ई एफ,
क्वेश्चन 2 फुल और क्वेश्चन नंबर 3 आपने हल करना है। और एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए, डी, एच और जे और क्वेश्चन नंबर 4 आपने हल करना है। फिर बच्चों आपकी एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 1 का ई, एफ, जी, एच, क्वेश्चन 2 का पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए सी, क्वेश्चन 4 का पार्ट सी डी और क्वेश्चन नंबर 5 आपने सॉल्व करना है। फिर बच्चों आपका चैप्टर 7 और एक्सरसाइज 7.1 और इसका जी क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 सॉल्व करना है। फिर क्वेश्चन और एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सी, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट सी, क्वेश्चन नंबर 4 का बी डी, क्वेश्चन 5 का पार्ट सी, क्वेश्चन 6 का पार्ट बी डी, क्वेश्चन 7 का पार्ट सी और क्वेश्चन नंबर 8 आपने हल करना है। फिर बच्चों आपकी एक्सरसाइज 7.3 और इसका आपने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए और क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट सी, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर 6 का भी पार्ट बी, क्वेश्चन 7 का पार्ट ए, क्वेश्चन 8 का पार्ट ए, बी और सी आपने सॉल्व करना है। फिर बच्चों आपकी एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सी, उसके बाद क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 का पार्ट सी, क्वेश्चन 5 का पार्ट बी, क्वेश्चन 6 का पार्ट बी, क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन नंबर 8 आपने हल करना है। फिर बच्चों चैप्टर 8 और 8 की एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सी डी और क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी सी डी एफ और क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए बी, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट सी और क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट बी, क्वेश्चन 6 का पार्ट ए, क्वेश्चन 7 का पार्ट ए और क्वेश्चन 8 का भी पार्ट ए आपने सॉल्व करना है। फिर बच्चों आपकी एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सी, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी, क्वेश्चन 4 का पार्ट सी, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट ए, क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट ए, क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट बी। फिर है जी एक्सरसाइज 8.3 और ये फुल एक्सरसाइज बच्चों अहम है और ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। और फिर है जी चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट सी ई एफ, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 4 फुल करना है और क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट बी, क्वेश्चन 7 का पार्ट बी, क्वेश्चन 8 का पार्ट ए और क्वेश्चन 10। और पेज जो है आपका 252 पर जो टेबल है ये बहुत अहम है, ठीक है। और फिर एक्सरसाइज आपकी 9.2 इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सी, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट सी डी और क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी सी और क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट सी, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट बी सी और क्वेश्चन 7 का पार्ट बी। फिर है बच्चों आपके पास एक्सरसाइज 9.3 तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सी डी, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सी डी, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट सी और ई, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट बी, क्वेश्चन 7 का पार्ट ए और क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर 9 का भी पार्ट बी और पेज 278 पे जो टेबल है ये आपने लाजमी तौर पर याद करना है, बहुत अहम है। फिर बच्चों एक्सरसाइज 9.4 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए सी, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी डी, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट सी, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी। चैप्टर 10 है बच्चों एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सी डी, क्वेश्चन 2 का पार्ट सी डी, क्वेश्चन 3 का पार्ट बी सी डी, क्वेश्चन 4 का पार्ट बी और डी। और बच्चों एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सी डी, क्वेश्चन 2 का पार्ट बी डी, क्वेश्चन 3 का पार्ट बी सी डी, क्वेश्चन 4 का पार्ट ए, क्वेश्चन 5, 6, 9 और क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट ए बी डी आपने हल करना है। मेरे बच्चों चैप्टर नंबर 11 एक्सरसाइज 11.1 तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सी ई एफ, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सी ई एफ, क्वेश्चन 3 का पार्ट ए डी ई और क्वेश्चन नंबर 4 फुल और क्वेश्चन नंबर 6 आपने हल करना है।
बच्चों एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए सी डी, क्वेश्चन 2 का पार्ट बी, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5। फिर बच्चों आपका चैप्टर नंबर 12, इसकी एक्सरसाइज 12.1, इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए सी, क्वेश्चन 2 का पार्ट बी सी डी, क्वेश्चन 3 का पार्ट ए सी, क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन नंबर जो 5 का पार्ट बी सी, क्वेश्चन 6 का पार्ट बी और सी आपने हल करना है। और फिर है बच्चों एक्सरसाइज 11 और 12.2 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी डी, क्वेश्चन 2 का पार्ट ए सी, क्वेश्चन 3 फुल और क्वेश्चन नंबर 4 आपने लाजमी तौर पर हल करना है। ये वो सवालात हैं बच्चों जिनकी प्रैक्टिस आपने हर हाल में लाजमी करनी है, और इनकी प्रैक्टिस अगर आपकी हो गई तो इंशाअल्लाह आप पेपर में अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। और किसी सवाल अगर आपने पूछना हो, कोई सवाल आपको समझ नहीं आता, तो आप लाजमी कमेंट कीजिएगा। इंशाअल्लाह मैं आपको वो समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।